भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी ऋषि पंचमी कहलाती है। इस दिन किए जाने वाले व्रत को ऋषि पंचमी व्रत कहते हैं। यह व्रत ज्ञात अज्ञात पापों के शमन के लिए किया जाता है। अतः स्त्री पुरुष दोनों इस व्रत को करते हैं। स्त्रियों से रजस्वला अवस्था में घर के पात्र आदि का प्रायः स्पर्श हो जाता है। इससे होने वाले पाप के शमन के लिए वे इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में सप्तर्षियों सहित अरुंधति का पूजन होता है, इसीलिए इसे ऋषि पंचमी कहते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम ऋषि पंचमी की कथा लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन जरूर करना। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। सतयुग में सेनजीत नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सुमित्र नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था, जो वेदों का विद्वान था। सुमित्र खेती द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी जयश्री सती साध्वी और पतिव्रता थी। वह खेती के कामों में भी अपने पति का सहयोग करती थी। एक बार रजस्वला अवस्था में अनजाने में उसने घर का सब कार्य किया और पति का भी स्पर्श कर लिया। दैव योग से पति पत्नी का शरीरांत एक साथ ही हुआ। रजस्वला अवस्था में स्पर्श का विचार न रखने के कारण स्त्री ने कुतिया और पति ने बैल की योनि प्राप्त की। परंतु पूर्व जन्म में किए गए अनेक धार्मिक कृत्यों के कारण उन्हें ज्ञान बना रहा। संयोग से इस जन्म में भी वे साथ साथ अपने ही घर में अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ रह रहे थे। ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुमति था। वह भी पिता की भांति वेदों का विद्वान था। पितृपक्ष में उसने अपने माता पिता का श्राद्ध करने के उद्देश्य से पत्नी से कहकर खीर बनवाई और ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। उधर एक सर्प ने आकर खीर को विषाक्त कर दिया। कुतिया बनी ब्राह्मणी यह सब देख रही थी। उसने सोचा कि यदि इस खीर को ब्राह्मण खाएंगे तो विष के प्रभाव से मर जाएंगे और सुमति को पाप लगेगा। ऐसा विचार कर उसने सुमति की पत्नी के सामने ही जाकर खीर को छू दिया। इस पर सुमति की पत्नी बहुत क्रोधित हुई और चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर उसकी पिटाई कर दी। उस दिन उसने कुतिया को भोजन भी नहीं दिया। रात्रि में कुतिया ने बैल से सारी घटना बताई। बैल ने कहा कि आज तो मुझे भी कुछ खाने को नहीं दिया गया, जबकि मुझसे दिन भर काम लिया गया। सुमति हम दोनों के ही उद्देश्य से श्राद्ध कर रहा है और हमें ही भूखों मार रहा है। इस तरह हम दोनों के भूखे रह जाने से तो इसका श्राद्ध करना ही व्यर्थ हुआ। सुमति द्वार पर लेटा कुतिया और बैल की वार्ता सुन रहा था। वह पशुओं की बोली भली भांति समझता था। उसे यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि मेरे माता पिता इन निकृष्ट योनि में पड़े हैं। वह दौड़ता हुआ एक ऋषि के आश्रम में गया और उनसे अपने माता पिता के पशु योनि में पड़ने का कारण और मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने ध्यान और योग बल से सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने सुमति से कहा कि तुम पति पत्नी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत करो और उस दिन बैल के जोतने से उत्पन्न कोई भी अन्न न खाओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता की मुक्ति हो जाएगी। अनंतर मातृ पितृभक्त सुमति ने ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिल गई। यह व्रत शरीर के द्वारा अशौचावस्था में किए गए स्पर्श तथा अन्य पापों के प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। इस व्रत से
स्त्रियों को रजस्वलावस्था में स्पर्श का विचार रखने की शिक्षा लेनी चाहिए। साथ ही पुरुषों को भी इन दिनों संयम पूर्वक रहना चाहिए। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।